अगर आप सच में पिता को जानना चाहते हैं, फिर आपको ईसाई धर्म से बाहर आना पड़ेगा। धर्म में जो है वहाँ पे कहानियाँ हैं, खोखली बातें हैं, मगर कोई सामर्थ्य नहीं। मगर यीशु ने कहा, अगर तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते तो उन कामों में तो करो, क्योंकि जो पिता मेरे अंदर रहता है वो कार्य को करता है। द फादर हु dwells in me, he does the work. And when you know the father will start to do his work through your life. जब फरीसी लोग उस स्त्री को, जो व्यभिचारिणी थी, जो एक वैश्य थी, उसको पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लाए और कहा, व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी को पत्थर मार के मार दो, क्या यीशु को व्यवस्था नहीं पता थी? वो उन फरीसियों को बोल रहा है कि तुम्हें लगता है कि वो पिता इसको पत्थर मार के मार देना चाहता है, मगर वो पिता इसको दया दिखाकर माफ करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तैयार हो आप वचन के लिए? Are you ready for the word? ओके। जब मैं परमेश्वर के वचन में मनन कर रहा था, जब मैं स्टडी कर रहा था इसमें, When I was meditating on God's word, मुझे लगा प्रभु एक संडे में तो ये इम्पॉसिबल है। I felt it is Even to lay the foundation. it is impossible कि हम नींव भी रख पाएं एक संडे में। ये इतना डीप है मगर उतना पावरफुल है। It is so deep but yet so powerful. जो भीड़ यीशु के पास आती थी, The crowds that came to Jesus, भीड़ की भीड़ उसके पीछे चलती थी, crowds upon crowds came to him. They followed him. मगर मेजॉरिटी, ज्यादातर जो वो भीड़ थी, वो यीशु के पास अपनी पर्सनल नीड के लिए आती थी। But the majority of the crowd came to him for their personal needs. और वो गलत नहीं है, And that is not wrong. ओके। यीशु ने कभी किसी को तिरस्कार नहीं किया कि मेरे पास अपनी पर्सनल जरूरत लेकर मत आओ। Jesus never shunned people away or boycotted them that don't come to me with your personal needs. मगर अगर आप केवल यीशु के पास पर्सनल जरूरतों के लिए आओगे और बस वहीं पे खत्म कर दोगे, तो फिर हमसे ज्यादा अभागा और कोई नहीं। But if you come to Jesus just for your personal needs and end your relationship there, then there's no one more pitiable than us. Because you came so near to the fountain of life. क्योंकि आप जीवन के सोते के इतना करीब आ गए, And you went back without tasting the waters of eternal life. और बिना उस अनंत के जीवन के जल को चखे आप वापस गए। तो उस भीड़ में बहुत कम थे जो उसको जानना चाहते थे। आज बहुत कम है जो उस परमेश्वर की खोज में है, उसको जानना चाहते हैं वो कैसा है। So there were very few in that crowd that wanted to know him or how he is. मगर हमेशा इस बात को याद रखना कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो थोड़े जो उसको जानना चाहते हैं उन्हीं के ऊपर वो अपने आप को प्रकट भी करता है। But always remember, God is faithful. He will reveal himself to those few that want to know him. हर कोई नहीं जानना चाहता उसको। Everyone doesn't want to know him. मेजॉरिटी लोग कहते हैं हमारी बस। कई लोग परमेश्वर को एक टोटके की तरह लेते हैं। Majority of people take God as a formula, as a quick fix. अच्छा, वहां जाएंगे तो ये मिल जाएगा, बस हो गया हमारा काम। We'll go there, we'll get this, our job is done. नहीं, No. यीशु कोई बाबा नहीं है, Jesus is not a Baba. वो परमेश्वर है। He is God. उसका वचन कहता है, तू मुझे खोजेगा और तू मुझे पा लेगा जब तू अपने संपूर्ण हृदय से मुझे खोजेगा। His word says you will seek me and you will find me when you will seek me with all of your heart. तो ऐसे ही वचन का प्रकाशन भी उन्हीं के ऊपर परमेश्वर उंडेलता है जो सच में उसको जानना चाहते हैं, उसमें बढ़ना चाहते हैं। वरना भीड़ है, वो भीड़ को वो देगा जिसको रोटी चाहिए, वो रोटी उसने बढ़ा के दे दी, जिसको चंगाई चाहिए थी उसने चंगाई दे दी, वो सब करेगा। मगर उन थोड़ों को वो इंतजार करता है कि वो कौन थोड़े हैं
जो मुझे जानना चाहते हैं. He will only reveal himself upon those who really want to know him. Otherwise, those that came in the crowd who wanted bread, he gave them bread. Those who wanted healing, he gave them healing. But those few, those little that want to know him, he will reveal himself to them. Amen. Amen. मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करें. I'm saying this again so you don't misunderstand. कई बारी जब लोग रिलीजियस हो जाते हैं, लीगलिस्टिक हो जाते हैं, तो वो कहते हैं ये गलत है परमेश्वर के पास चंगाई. नहीं, गलत नहीं है, वो आपका पिता है. आप उसके पास नहीं जाओगे तो किसके पास जाओगे? Sometimes people become too religious about this. No, you should not go to God for healing. If you don't go to God for healing, where else will you go? He's your father. मगर वहीं नहीं रुके रहना है. But don't just stay there. The goal is not just to get healed, the goal is to know him. उद्देश्य केवल चंगा होना नहीं है, उद्देश्य है उसको जान लेना. The goal is not just to get a blessing, the goal is to know that he is my reward, he is my true blessing. उद्देश्य केवल एक आशीष पाना नहीं, लेकिन उद्देश्य असल में ये जान लेना है कि वो मेरा उत्तम भाग, वो मेरा धन है. मेरा बैंक बैलेंस नहीं, Not मेरी my bank गाड़ी balance, नहीं, not मेरा my car, घर नहीं, not my मेरा house. यीशु मेरा सच्चा धन है, My जो Jesus, मुझसे कोई नहीं छीन सकता. my Jesus is my true treasure and no one can take him away from me. वरना दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी होगा, जब अपनी मृत्यु शैया में होगा तो 1 रुपए यहां से वहां नहीं ले जा सकता. मगर जो यीशु में है, और अगर आप उसको जानते हो, आप सबसे धनी लोग हो, क्योंकि ऐसा धन आपके पास है जो यहां से वहां तक भी आपके साथ रहेगा हमेशा. Even the richest man on the earth cannot carry a penny beyond this point from their deathbed. But you are the richest people because your eternal treasure, Jesus, is with you on both sides. Amen. Amen. So it is like parenting. तो वो पेरेंटिंग के जैसा है. माता पिता, जब बच्चा घर में पैदा होता है, When a child is हम born, उसको खाना देते हैं, we give them food, उसके कपड़े धोते हैं, wash his clothes, टॉयज लाते हैं. give them toys. मगर माता पिता साथ में बच्चों को ट्रेनिंग में डालते हैं, स्कूल में डालते हैं. But along with that, parents put the kids into a training, into schooling. माता पिता होना का मतलब ये नहीं केवल जो हमारा बच्चा मांगता है उसकी सारी ख्वाहिश को हम पूरा करेंगे, फुल स्टॉप. वो माता पिता होने का के भाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, मगर पूरी पेरेंटिंग वो नहीं है. To be a parent doesn't only mean we will fulfill all the needs of our child. It is a portion of our parenting, but not all of it. फिर हम चाहते हैं हमारा बच्चा बढ़े, Then we want our kids to grow. हेल्दी हो. They become healthy. ऐसा नहीं अगर वो आपसे टॉफी लॉलीपॉप मांगे तो आप हर समय टॉफी लॉलीपॉप दोगे. It's not No. like you will give them toffee and lollipop all Because the see time. this. Yes, you want to see your kids happy, हाँ, हम अपने बच्चों को खुश देखना चाहते but हैं, more than you want to see your kids happy, you want to see them healthy. लेकिन खुश से ज्यादा आप उनको स्वस्थ देखना चाहते हैं. In the same way, your heavenly Father, yes, He wants to see you happy, but He also wants to see you spiritually healthy. ठीक वैसे ही आपका आत्मिक पिता भी आपको खुश देखना चाहता है, पर उससे ज्यादा वो आपको आत्मिक रूप से स्वस्थ देखना चाहता है. So while He heals you and He promotes you and He gives you a house and He blesses with your car, that is not just a relationship with Jesus. Then He puts you into a discipline. Then He puts you into a training so you are transformed in the image and likeness of His Son Jesus. तो जब वो आपको चंगा करता है, आपको उन्नति देता है, घर और गाड़ी और सारी आशीषें देता है, बात यही खत्म नहीं हो जाती. वो आपको एक अनुशासन में, एक ट्रेनिंग में डालता है, क्योंकि वो आपको बढ़ते हुए देखना चाहता है. Amen. Amen. क्योंकि याद रखना, जैसा जीवन आप यहाँ पे जियोगे ये निर्धारित करेगा अनंत में आप कैसा रहोगे. Because remember, the kind of life you will live on the earth will determine how your eternity will be. यीशु ने कहा उस भोजन के लिए मेहनत मत करो जो नाश हो जाता है. Jesus said, do not labor for the bread that perishes. If all your life's goal is this life, which is for a moment, the Bible says. अगर आपके जीवन का पूरा उद्देश्य इस जिंदगी से है जो क्षण भर की है, बाइबल कहती है.
वचन कहता है हमारा जीवन उस घास की तरह है जो आज सुंदर है, हरी है, उस पे ओस की बूंदें हैं, बहुत सुंदर लगती है। 2 दिन बाद आप आके देखोगे तो अरे तो सूख गई। The Bible says our life is like that grass which is green today, has dew drops on it, and 2 days later it's dried up. So if you don't have the eternal perspective in your mind, you will use this relationship with Jesus just for earthly things. अगर आपके भीतर वो अनंत का दृष्टिकोण, वो अनंत का नजरिया नहीं है, तो आप यीशु के साथ रिश्ते को इस्तेमाल करोगे सिर्फ इस जीवन की चीजों को पाने के लिए। And you will not desire growth, you will not desire maturity. और आप चाहत नहीं रखोगे बढ़ने की, सयाना होने की, परिपक्व होने की। अभी मैंने वचन शुरू नहीं किया। I have not Okay, started मैं the आपको word. बस I just want to lay a foundation so that you understand. मैं बस एक नींव रख रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। Okay? हमें आत्मिक बुद्धिमान होना है। We have to be spiritually wise. Okay? There are people who are wise with their money. लोग The way they spend their money, they are called wise because they know how to invest their money. लोग अपने पैसे में बुद्धिमान होते हैं क्योंकि उनको पता है कि कैसे निवेश करना है। जो लोग अपने पैसों का सही निवेश करते हैं आज, लोग उन्हें बुद्धिमान कहते हैं। People that invest their money well, others लोग call कहते them हैं, wise. अरे वो जब शेयर आया था नया, उसने वो शेयर मार्केट में देखो आज उसके पास, उसने प्लॉट, अगर हमने प्लॉट खरीद लिया होता 20 साल पहले, अब बोलते हैं हम लोग, Yeah. Oh, when that company came, this man bought the shares. He bought a plot 20 years ago. If we bought the plot 20 years ago, we say things like that. तो जो बुद्धिमान पैसे में है वो उसका फल आगे लेते हैं। So he who is wise with money, they reap the fruit of it later. मगर आपको पता है But you know- पैसे से भी ज्यादा कीमती समय है, More- क्योंकि पैसा आप वापस कमा सकते हो, जो समय बीत गया वो वापस आपके पास आने वाला नहीं है। और याद रखना, अनंत के दृष्टिकोण में सबसे बुद्धिमान स्त्री और पुरुष वो है जिसने अपना समय अपने सृष्टिकर्ता की सेवा करने में, अपने सृष्टिकर्ता के साथ बिताया, क्योंकि वो समय आपका व्यर्थ नहीं हुआ, वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट था जो आपको रिटर्न अनंत तक देगा। But more wise than that man is the man or the woman that spends their time in the perspective of eternity, because that time spent with their Lord will reap them a harvest for all of eternity. जितने घंटे आपने वचन में बिताए, जितने घंटे आपने प्रार्थना की, आपने उपवास किया, आप यीशु के चरणों में बैठे, वो टाइम बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपके जीवन का। The hours you spent in prayer, in word, at the feet of Jesus, that is the best time of investment of your life. उसकी पुस्तक में लिख दिया गया है। It has been written in his book. And nobody और कोई भी can take that investment away from you. वो निवेश आपसे दूर नहीं कर सकता है। And you will reap the harvest, और उसका प्रतिफल the आप काटोगे, returns उसका जो फायदा है for eternity. अनंत के लिए। सो आप जो संडे को लोग आज क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, छुट्टियों में हैं, मैं ये नहीं कह रहा छुट्टी मत जाओ, परिवार के साथ जाओ, बट आप संडे को कुछ भी कर सकते थे। You could be doing- आपने वो छोड़कर आपने कहा नहीं, मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा और उसके वचन को सुनूंगा। ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है ये कोई आपसे ले नहीं सकता। You could have been doing anything on the Sunday, yet you chose to be in the house of the Lord, receive his word, and no one can take away this investment from you. इसीलिए दाऊद जो एक राजा है, That's why David, who's a king, a king who has billions of dollars at his disposal, एक राजा जिसके पास खरबों डॉलर्स पड़े हैं, और वो कहता है and he says कि तेरे भवन में एक दिन बिताया हुआ बाहर बिताए हुए 1000 दिनों से ज्यादा उत्तम है। He says a day spent in your house is better than 1,000 spent elsewhere. That means almost 3 years, मतलब लगभग 3 साल, little less than 3 years. 3 से तो हल्का सोचो, जो 3 साल आपने बाहर किया बेस्ट, और एक दिन आप उसके भवन में आए, परमेश्वर का कैलकुलेटर कहता है कि एक दिन उसके भवन में
3 साल बाहर बिताए हुए से ज्यादा अच्छा है। So the 3 years you spent elsewhere doing whatever, and you spent 1 day in the house of the Lord, his calculator says this 1 day is way better than those 1,000 days elsewhere. Come on, think about that. That's God's perspective. ये परमेश्वर का दृष्टिकोण है. मगर अगर आप But if you हर संडे प्लांटेड हो, are planted every Sunday, अब सोचो now imagine जो पूरी लाइफ में उन्होंने बाहर किया, what they did. आपने ऑलरेडी उस लाइफ से ज्यादा अचीव कर लिया। What they did all their ऑलरेडी life. आपके अकाउंट में वो ऐड हो चुका है। You have accomplished much more. It has been added to your account. ओके, तो illumination or revelation is only given to those who desire it, who go after it, who seek it. प्रकाश या प्रकाशन उन्हीं को दिया जाता है जो उसकी चाहत रखते हैं, उसके खोजी होते हैं, उसके पीछे जाते हैं. This is my prayer ये मेरी प्रार्थना है that each one of you कि आप में से हर कोई will become mighty lovers of the word of God. परमेश्वर के वचन के दीवाने प्रेमी बन जाओ, महान प्रेमी बन जाओ. मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी पहले, I read many books at first. मगर जब परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़ा, When I read His holy word, वो जो भूख थी सदियों की, वो भूख मिट गई। that hunger of ages was gratified, वो जो was प्यास थी satisfied. सदियों की, वो प्यास मिट The गई। thirst of ages was satisfied. जब तक आंखों के आगे से आपका वो पर्दा नहीं हटेगा ना, तो आप सोचोगे ये ईसाइयों की किताब है। Until that veil is taken away from your eyes, you will think this is a Christian book or a book for Christians. वो पर्दा हटना जरूरी है। That veil has to be removed, taken away. आज एक प्रार्थना करो, Pray बोलो this प्रभु prayer. मेरी आंखों से उस पर्दे को हटा दे, Say, Lord, remove that veil from my eyes, कि मैं तेरे वचन को वैसा जान सकूं जैसा तेरा वचन है। that I may know your word the way your word is. Amen. शुरू करें वचन। Should we start the word? Let's go to Mark chapter 7 verses 13. मरकुस 7 उसके 13 में चलते हैं. Mark 7:13. Now Jesus is saying this, प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है to these Pharisees, to these Jews, ये फरीसियों से यीशु मसीह कह रहे हैं जो बहुत ही रीति रिवाज को मानते हैं, उसमें बंधे हुए हैं, हर एक चीज रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं। These people who are very bound by traditions and rituals, they do everything according to their traditions. पत्ता इधर से उधर नहीं हिल सकता, A leaf cannot जैसा move from here. है रीति रिवाज वैसा ही होना चाहिए। It should be exactly as their tradition has told And them. look what does Jesus say? He says, you make the word of God of none effect or no effect through your traditions. और यीशु उनसे कह रहे हैं कि अपनी परंपराओं से तुम परमेश्वर के वचन को टाल देते हो या निकम्मा कर देते हो, वो काम नहीं करता फिर. हाँ, वचन को तुम क्या करते हो? इंग्लिश बाइबल से निकम्मा कर देते हो, मेक नन अफेक्ट। यानी जब आप परंपराओं को वचन के साथ मिलाओगे तो परंपरा वचन को क्या कर देंगी? निकम्मा कर देंगी। दैट मीन्स, हियर दिस, व्हाट दैट मीन्स इज द वर्ड विल नॉट वर्क इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशंस। वचन आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाएगा उन रीति रिवाजों, उन ट्रेडिशंस के कारण. Because you will keep your traditions above the word. क्योंकि आप अपनी परंपराओं को ऊंचा स्थान दोगे वचन से. एक सर्वे किया गया A survey was done कलीसियाओं में, among churches. पता चला कि बहुत सारी चीजें जो ईसाई लोग करते हैं, 75% परंपराएं हैं, वचन तो केवल 25% है। So they found out that what all things that Christians do, 75% of that is just traditions. Only 25% is word. और यीशु ने कहा तुम ये नहीं समझते कि इन परंपराओं की वजह से तुम वचन को निकम्मा कर देते हो। वचन तुम्हारे जीवन में प्रभाव नहीं ला पाता, वचन तुम्हारे जीवन में वो प्रतिफल नहीं ला पाता जो परमेश्वर लाना चाहता है, क्योंकि तुम अपनी परंपराओं को
मेरे वचन से ऊपर रखते हो। And Jesus said, by doing this, you make the word of God of no effect because you elevate your traditions above the word of God. अगर यीशु मसीह ये कह रहे हैं, If Jesus is saying इसका this, मतलब ध्यान से सुनना, that means hey जो carefully. कुछ भी उन्होंने कहा हमें करने के लिए वो परंपराएं Come on. परंपराएं नहीं है। Whatever he said that we should do is not tradition. वो अपने वचन के विरोध में नहीं जाएगा। He will not go against his own word. वो परंपराओं के विरोध में जाकर हमें नई परंपराएं नहीं देगा। He will not go against traditions to give us new traditions. He said the traditions are handed over from fathers. बाप ने बेटे को सिखाया, बेटे ने उसके बेटे को सिखाया. No, but hear this. Tradition is a religious teaching which is handed down from generation. परंपराएं वो धार्मिक शिक्षाएं हैं जो पीढ़ियों से आगे बढ़ाई गई हैं। बेटा हम ऐसा ही करते हैं, क्यों करते हैं वो पता नहीं है मुझे। Oh, this is how we do it. Why? मेरे पिता I ने don't मुझे know. यही सिखाया था, तू भी ये कर, That's what my मुंह father बंद taught me. कर और वही कर। That's what my father taught me. Shut your mouth and do exactly that. That's religion. ये धर्म है। Revelation is प्रकाशन ये है when you know why you do what you do. जब आपको पता है जो आप करते हो वो आप क्यों कर रहे हो। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जल्दी से। वचन काफी बड़ा है I'll tell you a story. मगर दरवाजे बंद हैं, तो कहीं आप जाने वाले हो नहीं। The word is big and the doors are shut. So और you're not जब going मार्वल out. की पिक्चर 3.5 घंटे की हो सकती है तो चर्च क्यों नहीं हो सकता? And if a Marvel movie can be 3.5 hours, why not church? Amen. So जब आप दिन निकाल के आए हो When you have taken out your day and come here, तो वचन चखने को नहीं देंगे, आपको भर पेट खाने को मिलेगा। we will not give you to taste the word. We will feed you a stomach full of the word of God. Amen. So एक बार एक स्त्री थी और उसने चिकन को लिया, Once upon a time, there was a woman चिकन बना रही थी अपने who घर took के लिए। chicken. She was preparing chicken. तो उसने साइड से काटा She cut it from the sides और उसके बाद उसको माइक्रोवेव के अंदर डाल दिया। and she put it in the oven. तो उसकी बेटी वहां पे थी, Her daughter was उसने there. कहा मम्मी आपने ये साइड से क्यों काटा? She said, "Mummy, why did you cut it from the sides?" उसने कहा पता नहीं बेटा, She said, "I don't know." जब मैंने अपनी माँ से सीखा When I learned from my तो mother, वो भी साइड से काट के डालती थी। she also used to cut it from the sides. तो उसने कहा दादी से पूछते हैं, दादी क्यों करती थी She ऐसे? said, "I'll ask the grandmom." आपने पूछा नहीं कभी? Did you not ask her? नहीं मैंने तो नहीं No, पूछा। I did not. ठीक है, Okay. दादी को कॉल किया, So call grandmother. सॉरी नानी को, Nani. नानी को कॉल किया। Call the grandmother. तो बोला नानी Said, मम्मी ने "Grandmom." आज चिकन बनाया, उसके साइड से काटा। Said, "Mom made chicken today." She मम्मी cut ने the बताया sides. आप भी ऐसा करते थे, तो आप क्यों काटते थे साइड से? And she said, "You also do the same. Why do you do that?" उसने कहा बेटा मैं इसलिए करती थी कि जो हमारा माइक्रोवेव है वो बहुत छोटा था, तो उसमें पूरा चिकन नहीं जाता था। She said, "I used to do it because our microwave was small. The entire chicken did not fit into it. मगर इनके पास जो माइक्रोवेव था वो बहुत बड़ा था, उसमें पूरा चिकन जा सकता था। But the microwave that they had was much bigger and the entire chicken could fit in." But that's what traditions do. पर परंपराएं यही करती हैं। Traditions make you a blind follower. परंपराएं आपको एक अंध भक्त बना देती हैं। And अंधा भक्त Jesus बना- said, हाँ ये अच्छा बोला। And Jesus said, जरूरत है परमेश्वर को आजादी दिलनी है इस देश में। और यीशु ने कहा, Jesus said, when a blind leads the blind, they both will fall into a ditch. यीशु ने कहा जब अंधा अंधों की अगुवाई करेगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे जाके। But Jesus said, I am the light of the तो world. यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। He who follows me will not walk in darkness anymore. वो जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं गिरेगा। Oh, हम लोग अंधे ईसाई नहीं हैं। We are not blind believers. अरे अंधे छोड़ो, हम लोग ईसाइयत में नहीं हैं। We are not in Christianity. हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, We are sons and daughters of God जिन्होंने वचन के प्रकाशन को पाया है। who have obtained the revelation of His word. Amen.
We aren't blindly following. हम अंधों की तरह पीछा नहीं कर रहे हैं। The truth has been revealed to us. सत्य हम पर प्रकट किया गया है, किया जा चुका है। Hallelujah. Amen.